नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कुछ ही दिनों में होने वाली है, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। आपको बता दें कि बीजेपी के कई विधायकों की इस बार छुट्टी होने वाली है, टिकट कटने वाली है। और इसके बाद से ही देखिए, इस खबर के बाद से ही बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि इस बार कोई भी कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ रही है। तमाम तरह से छानबीन की जा रही है कि आखिर कौन से विधायक, कौन से उम्मीदवार इस बार जीत करके आने वाले हैं। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान भी करती है और बीजेपी के इन विधायकों को परेशान भी कर रही है। और इसी को लेकर के खलबली मची हुई है राजनीतिक गलियारे में बीजेपी के इन विधायकों के बीच, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए, जो बीजेपी के इस बार विधायक हैं उन्हीं को लेकर के खबरें हैं और उन्हीं की टिकट कटने वाली है। क्योंकि कहा जा रहा है कि लोगों के बीच नाराजगी है, क्षेत्र में विधानसभा के अंदर जो है नाराजगी है। और कहा जा रहा है कि 5 वर्षों की जो ये सरकार रही, इसमें ये तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लोगों के बीच या तो पहुंच नहीं पाए, काम नहीं किया, लोगों की नहीं सुनी, सरकार में होते हुए, सत्ता में होते हुए लोगों के लिए कोई भी काम नहीं कर पाए। और ऐसे ही विधायकों की लिस्ट अब जो है, कहा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच गया और अब इनकी छुट्टी होने वाली। देखिए, गुजरात मॉडल का जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए, गुजरात में क्या कुछ हुआ था। गुजरात में भी कांग्रेस इसी तरह की बातें हुई थी एंटी कैम्बेंसी को लेकर के, और वहां भी जो है विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। और उसी तर्ज पर देखिए, कहा जा रहा है कि अब जो है बिहार में भी ऐसे विधायकों के टिकट जो है कटने की बात कही जा रही है। देखिए, लगातार क्योंकि चुनावी वर्ष है और तमाम जो राजनीतिक दल है, एक तरफ जहां सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो चरम पर है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए बीजेपी के सामने जो है अब एंटी कैम्बेंसी वर्तमान विधायकों और मंत्रियों के प्रति जनता में जो नाराजगी है वो एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि चुनौती है। कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जिन्हें लेकर जनता में लंबे समय से कहा जा रहा है कि असंतोष है। और यही वजह है कि भाजपा इस बार बिहार में गुजरात मॉडल लागू करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। और ऐसे में पार्टी ने पाटिल को प्रधान और मौर्य के साथ बिहार भेजा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के सलाह पर मोदी और शाह की जोड़ी ने गुजरात में हालिया चुनावों में अपने 108 मौजूदा विधायकों में से 45 का टिकट काट दिया था और कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को मैदान से बाहर रखा था। ऐसे में अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि भाजपा यही रणनीति पर बिहार में भी अपनाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बिहार में करीब 30 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट काटने पर विचार चल रहा है। इनका मकसद नए और लोकप्रिय चेहरों को मौका देना है और एंटी कैम्बेंसी की चुनौती को साधना है। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा के लिए यह कोई आसान फैसला नहीं है। इसमें कई सीटों पर स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत है, लेकिन यह भी देखने को मिल रहा है कि मौजूदा विधायकों के प्रति मतदाताओं में नाराजगी बढ़ रही है। कई जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका मानना है कि देखिए, नीतियों और योजनाओं के कारण जनता सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व से नाराज नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायक और उनके कामकाज को लेकर के असंतोष है। यही वजह कि पार्टी ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची बनाने से पहले व्यापक विचार विमर्श शुरू कर दिया है। और देखिए, इन सब चीजों को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत हो रही है और कोशिश की जा रही है कि आखिर किसी तरह से मामला को देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के गहमागहमी भी है, जीत सुनिश्चित करने की भी बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवारों पर फोकस किया जाए, ऐसे उम्मीदवारों पर भरोसा जताया जाए या ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो जीत सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक अलग अलग जांच एजेंसी जो है वो जांच कर रही है कि आखिर कौन से उम्मीदवारों को वोट मिलेगा, कौन से उम्मीदवारों की जो पकड़ अपने क्षेत्र पर है, जनता का मिजाज क्या है, ये टटोलने की बात कही जा रही है। और वही बातें कहा जा रहा है कि बीजेपी के इन तमाम विधायकों मंत्रियों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इनके बारे में जो जानकारी मिल रही है, जो एजेंसियां खबर दे रही है, कहा जा रहा है कि नाराजगी है एंटी कैम्बेंसी का, लोग नाराज चल रहे हैं, पार्टी से कई जगह खुश हैं, लेकिन जो प्रतिनिधित्व है यानी जो विधायक है, जो मंत्री है, उनसे क्षेत्र की जनता नाराज है। इसीलिए ऐसे विधायकों और मंत्रियों की लिस्ट में नाम जो है वो कट रहे हैं, टिकट कट रहे हैं। और सवाल यह भी है कि अब क्या ऐसे
विधायक और मंत्री जिनके नाम कट जाएंगे वो जाएंगे कहां? क्या वो तेजस्वी के साथ चले जाएंगे? क्या वो विपक्षी पार्टियों का दामन थामेंगे? क्योंकि राजनीतिक चेहरे हैं, करेंगे तो राजनीति ही। तो ये भी गहमागहमी, ये भी खलबली है और ये भी बीजेपी के अंदर चर्चा है कि आखिर ऐसे लोगों को अगर टिकट पार्टी नहीं देगी तो क्या ये फिर विरोध तो नहीं करेंगे? क्या ये फिर विरोधी खेमे में तो नहीं चलाए जाएंगे? फिर उसका नुकसान क्या होगा? तो ये जोड़ घटाओ गुना भाग जो है, ये तमाम समीकरण जो है, ये तमाम चीजें जो है, गणित वो बनाए जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर कौन सी रणनीति बनाई जाए। लेकिन गुजरात मॉडल कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बिहार में चलेगा और इन जो चेहरे हैं, ये जो चेहरे हैं, इन पर भी विचार विमर्श की जा रही है और जाहिर तौर पर ऐसे लोगों के नाम, ऐसे नेताओं के नाम कटने की लगभग जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कितना दम है। लेकिन बिहार की राजनीति में खलबली है, बीजेपी के अंदर खलबली है, पार्टी के नेताओं के बीच खलबली है, जो विधायक है, मंत्री, उनके मन में ये तमाम चीजें चल रही है। और देखिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, सीट शेयरिंग के मुद्दे भी हैं और फिर उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा होगी। देखते हैं किन के नाम कटते हैं, किन नए चेहरों को लिस्ट में शामिल किया जाता है और किन पर पार्टी फिर से विश्वास करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,